फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टेक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सीए परवीन सिंगल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए सेक्शन एक नए प्रोविजन के साथ। आज फ्रेंड्स जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है 269 ST। फ्रेंड्स जब ये नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 में, उसके इमीडिएट बाद जो बजट प्रेजेंट हुआ था उस बजट में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रेंड्स ये सेक्शन 3 ऐसे प्रोविजंस के बारे में बात करता है जिनके अंतर्गत कोई भी पर्सन 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज हम उन प्रोविजंस को बिल्कुल समराइज वे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और इस सेक्शंस को वायलेट करने पर क्या पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सेक्शन कैसे आप और हमको हमारी रूटीन लाइफ ट्रांजैक्शंस में, हमारी बिजनेस लाइफ की नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हमें अफेक्ट कर सकता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। जी फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 269 ST को फ्रेंड्स डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स 269 ST बात करता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता अंडर 3 डिफरेंट प्रोविजंस। जो पहला प्रोविजन है वो कहता है फ्रेंड्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए सिंगल पर्सन इन 1 डे। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर मान लो सपोज आपने 50,000 रुपये के 5 बिल इशू किए हैं किसी पर्सन को 5 डिफरेंट डेट्स में, और उसके अगेंस्ट में आपको वो पर्सन 2.5 लाख रुपए की जो टोटल पेमेंट है वो कैश में दे देता है एक ही डेट में, उस सिचुएशन में सेक्शन 8 होगा। जो दूसरा प्रोविज़न है फ्रेंड्स वो कहता है अगेंस्ट ए सिंगल ट्रांजेक्शन, मीन्स किसी भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट में अगर आप कैश एक्सेप्ट करते हैं 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा तो भी ये सेक्शन 8 होगा। इसका ही फ्रेंड्स एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आपने को 3 लाख रुपए का बिल रेज किया है, उसके अगेंस्ट में जो पर्सन है जिसको आपने बिल रेज किया है वो आपको 1-1 लाख रुपए की 3 पेमेंट देता है कैश में इन 3 डिफरेंट डेट्स, उस सिचुएशन में भी सेक्शन 8 होगा, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट में आप 3 लाख रुपए कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं इन 3 डिफरेंट डेट्स। जो तीसरा प्रोविजन है फ्रेंड्स वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए सिंगल इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन। इसका ही फ्रेंड्स एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। सपोज आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है और आपने किसी इवेंट मैनेजर को अपॉइंट किया है। अगर वो इवेंट मैनेजर आपसे कैश में डेकोरेशन के अगेंस्ट में या फिर कैटरिंग के अगेंस्ट में कोई बिल रेज करता है, सपोज वो 1.5 लाख रुपये का बिल रेज करता है, 1.5 लाख रुपये डेकोरेटिंग का और 1.5 लाख रुपये कैटरिंग के अगेंस्ट में बिल रेज करता है, और आप उसको इन दोनों की 3 लाख रुपए की पेमेंट कैश में उसको कर देते हैं, उस सिचुएशन में भी जो इवेंट मैनेजर ने जो कैश रिसीव किया है विद रिगार्ड टू ए सिंगल इवेंट वो भी इस सेक्शन में कवर होगा, और ये सेक्शन उस सिचुएशन में भी हिट होगा। अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आप किसी से गिफ्ट अमाउंट रिसीव करते हैं 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश में तो भी ये सेक्शन हिट होगा। दूसरा फ्रेंड्स सपोज आपको किसी से अपनी बिजनेस पेमेंट लेनी है और आप उसको अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं और आपके अकाउंट में वो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करा देता है, उस सिचुएशन में भी ये सेक्शन 8 होगा। तो आपको ये इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन है इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इस सेक्शन की पेनल्टी बहुत हैवी है जो कि हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा फ्रेंड्स हो सकता है कि आप का कोई फैमिली मेम्बर कभी कोई बीमार हो जाए और आप उसको हॉस्पिटलाइज करा दें, तो उस सिचुएशन में अगर आप हॉस्पिटल को 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं तो जो हॉस्पिटल के एंगल से भी ये सेक्शन जो है 8 होगा। और फ्रेंड्स अब हम फ्रेंड्स इस सेक्शन को वायलेट करने के ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड इस सेक्शन को वायलेट करने में जो पेनल्टी है वो सेक्शन 271DA में स्पेसिफाइड है, और जो पेनल्टी लग सकती है वो है 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। मीन जितना भी आप कैश में रिसीव करते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन उसका 100% अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो इस सेक्शन से रिलेटेड आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर आप किसी से लोन वगैरह रिसीव करते हैं कैश में तो उस सिचुएशन में ये सेक्शन के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। उस सिचुएशन में जो सेक्शन है वो सेक्शन 269SS है, जिसमें लिमिट केवल 20,000 रुपये की है कैश में लोन लेने की, और अगर आप कैश में लोन को रीपे करते हैं तो उसमें भी लिमिट 20,000 रुपये की ही है। इस कैश में लोन लेने के ऊपर और रीपे करने के ऊपर या किसी प्रॉपर्टी का एडवांस लेने के ऊपर या उसको आपको रिटर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उन सिचुएशंस में इस सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रहे कि एक SFT रिपोर्टिंग होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। SFT रिपोर्टिंग में एक पॉइंट कवर्ड है कि आपने अपनी सेल के अगेंस्ट में 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कैश तो रिसीव नहीं किया है,
वो रिपोर्टिंग किसको करनी होती है, जिसकी भी टैक्स ऑडिट ड्यू होती है उसको एसएफटी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो उसको ये रिपोर्ट करना होता है कि उसने किसी पर्सन से अपनी सेल के अगेंस्ट में 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कैश तो रिसीव नहीं किया है। तो आपने उसका भी वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने इस पॉइंट की रिपोर्टिंग एसएफटी में भी करनी होती है। तीसरा फ्रेंड्स, अगर आपकी टैक्स ऑडिट ड्यू होती है तो आपके टैक्स ऑडिटर को भी अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है फॉर्म 3CD, उसमें इन प्रोविजंस को स्पेसिफाई करना होता है। उसका क्लोज 31 है फॉर्म 3CD का, जिसमें 269 ST के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग जाती है। एक पॉइंट का और ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ये रिसीवर के एंगल से है फ्रेंड्स। अगर मान लो आप कोई भी बिजनेस के खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो उस सिचुएशन में 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं है कैश में पेमेंट करने की। उस सिचुएशन में जो कैश में पेमेंट करने की लिमिट है वो केवल 10,000 रुपये की है। ये जो सेक्शन 269 ST है ये रिसीवर के एंगल से है कि वो कितनी पेमेंट कैश में ले सकता है, पेमेंट के एंगल से नहीं है। पेमेंट के एंगल से जो भी आप बिजनेस खर्चों की पेमेंट करते हैं उसमें जो लिमिट है वो केवल 10,000 रुपये की है, जो कि सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है। दूसरा फ्रेंड्स, एक और पॉइंट का ध्यान रहे कि ये जो सेक्शन जो है, जो बजट 2017 आया था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अप्लीकेबल था। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो असेसमेंट्स हैं अभी ऑन गोइंग स्टेज में हैं, कई तो कंप्लीट हो चुकी हैं बट कई अभी भी चल रही हैं। तो उस असेसमेंट में ये पहली बार ये जो सेक्शन है असेस हो रहा है। तो आप इस सेक्शन का पर्टिकुलरली उस असेसमेंट में ध्यान रखें, क्योंकि इस सेक्शन को वायलेट करने में पेनल्टी बहुत ज़्यादा हैवी है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको सेक्शन 269 ST के और इसकी जो पेनल्टी है सेक्शन 271 DA में, उसके प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कैश ट्रांजेक्शन में कम से कम इन्वॉल्व हो। अगर पॉसिबल है तो आप इन ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें, कि जो कैश की ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें, सो दैट आप इनकी पेनल्टी से बच सकें। एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।